हाय गाइस। मैं डॉक्टर परवीन जानी उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक हेल्थ टॉनिक के ऊपर। ब्रेन ये हमारे बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और उससे हेल्दी रखना, स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं जो कि ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक होता है, पार्किंसन डिसीज, अल्जाइमर, डिमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एंजाइटी, डिप्रेशन। तो ब्रेन टॉनिक की बहुत ज़रूरत रहती है। तो होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं जिस पर हम आज बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो सबसे पहले मेडिसिन आती है एनाकार्डियम, जो कि लॉस ऑफ मेमोरी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। जैसे कि व्यक्ति सामान कहाँ रखा है भूल जाता है, रिश्तेदारों के नाम याद नहीं रहते, बाहर निकलता है तो रास्ते भूल जाता है, बहुत सी घटनाएं जो बीत चुकी है बहुत कंफ्यूजन रहता है, याद नहीं आती। और ऐसे ब्रेन से रिलेटेड बहुत अधिक वीकनेस रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में एनाकार्डियम बहुत अच्छा काम करती है। लॉस ऑफ मेमोरी हो जाने पर या फिर डिमेंशिया जैसी हालत होने पर एनाकार्डियम 4-5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस तरह से 1 महीने तक कंटिन्यू यदि लेते हैं तो बहुत अधिक इम्प्रूवमेंट देखने में आता है। दूसरी मेडिसिन आती है कैलिफॉस्पोरिकम। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है और बहुत ही बॉडी को रिलैक्स कर देती है, फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन दूर कर देती है, नसों को एकदम शांत करती है और जादुई तरीके से बहुत ही बॉडी में जादुई तरीके से काम करती है। जैसे कि बच्चों में देखा जाता है कि बच्चों में बहुत से बच्चों में लॉस ऑफ कंसंट्रेशन रहता है, एक जगह बैठते नहीं हैं, कुछ खेलते हैं तो कहीं, पढ़ाई करते हैं तो खेलने में ध्यान रहता है, या फिर एक जगह बैठते नहीं, इधर से उधर उधर से इधर बहुत ही रहते हैं और ध्यान एक जगह लगा नहीं सकते। तो ऐसे बच्चों के लिए, और जो जिनको एग्ज़ाम्स का बहुत फियर रहता है या फिर एग्ज़ाम्स में तैयारी करके जाते हैं और वहाँ सब भूल जाते हैं, तो ऐसे हालत में कैलिफॉस्पोरिकम बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैलिफॉस 12 3 टैबलेट दिन में 3 बार। एग्ज़ाम्स के कुछ दिन पहले से ही आप स्टार्ट कर लीजिए तो इसका बहुत अधिक फ़ायदा होगा। आप 15 दिन पहले मेडिसिन स्टार्ट कीजिए तो बहुत अधिक इसका आपको फ़ायदा नज़र आएगा। इसके बाद में एक मेडिसिन कैलिफॉस ओल्ड एज में भी बहुत अच्छा काम करती है। तो कैलिफॉस जो बुज़ुर्ग है उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। जैसे कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है या एग्जॉशन है, वीकनेस है, तो इसके लिए बुज़ुर्ग लोगों में भी बहुत अच्छा हेल्प करती है। तो आप कैलिफॉस्पोरिकम 12x दिन में 3 बार 3 टैबलेट आप ले सकते हैं। 1 महीने तक तो आराम से ले सकते हैं, उसके बाद भी आप लेना चाहे तो इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी मेडिसिन आती है ब्राह्मी, जिसे कि बैकोपा मोनेरिस कहते हैं। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि ब्रेन की जो थकान होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब दूर करती है। तो इस तरह से ये ब्रेन को बहुत ही ताकत देती है और बहुत ही फेमस मेडिसिन है। तो ये मदर टिंचर के रूप में दी जाती है, मीन्स पैकोपा मोनेरिस मदर टिंचर। आप 10 से 15 ड्रॉप्स दिन में 3 बार या दिन में 2 बार एटलीस्ट 1 महीने तक ज़रूर लीजिए। तो इससे आपके ब्रेन को बहुत स्ट्रॉन्ग फील होगा और लॉस ऑफ मेमोरी है या फिर लॉस ऑफ कंसंट्रेशन है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या फिर बहुत वीकनेस फीलिंग है, तो वो दूर हो जाती है। तो इस तरह से
ये कुछ मेडिसिन्स है जो कि इस पर वीकनेस दूर करने के लिए एज अ ब्रेन टॉनिक काम करती है। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको फ़ायदेमंद रहेगी, तो आप ज़रूर इसे ले सकते हैं। यदि लॉस ऑफ मेमोरी है, ओल्ड एज में आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है और उसे बिल्कुल भी अ, याद नहीं रहता सामान कहाँ रखा है, या फिर बहुत रास्ते भूल जाते हैं, या फिर घर में एक रूम से दूसरा रूम कहाँ है वो भी याद नहीं रहता है। कुछ बच्चों के नाम, रिश्तेदारों के नाम ये भी याद नहीं रहते। तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें आप एनाकार्डियम 30 4-5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार 1 महीना कंटिन्यू दे सकते हैं। और कैलिफॉस भी बच्चों को और बुज़ुर्गों को सभी को दे सकते हैं। तो इस तरह की जानकारी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी, ऐसे उम्मीद करती हूँ। वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना और अपनों का भी। धन्यवाद।